हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य विद्यानिकेतन पर। आज मैं आपके सामने में बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रविशंकर कुमार आपके सामने में पेश कर रहा हूँ ये बायोलॉजी का एक मतलब टॉपिक। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी पिता कहते हैं और जंतु विज्ञान का भी पिता कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं थियोफ्रेटस को। किसको बोलते हैं? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता कहते हैं कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी का पिता किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। और अनुवांशिकी का पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। मेढक का होता है राना टिग्रिना, मनुष्य का होता है होमो सेपियंस। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोई क्या कहलाता है? साइटोलॉजी में के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। अब आती है बारी जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज क्या है? ल्यूवेनहॉक ने, जो कि 1674 ईस्वी में किया था। ल्यूवेनहॉक ने वो भी कहाँ पर? तालाब के जल में। कहाँ पर क्या था? ये तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। और ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं ल्यूवेनहॉक को। और इन्होंने ही तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज किया है। अब आती है बारी ये मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो मृत कोशिका का ये खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया है। कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया? स्लाइड और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कोशिका भित्ति जो होता है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी है? तो ये किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। और यहीं पर जो है राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर पूछ दे कई प्रोटीन मिल करके एक एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन का बहुलक है। एमिनो अम्ल किसका है? प्रोटीन का बहुलक। ये कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं रसोई घर किसका? कोशिका का। और ये हरित लवक में क्लोरोफिल, केरोटीन और जेंथोफिल तीनों पाया जाता है। देखिए हरित लवक में मतलब कि क्लोरोफिल जो है पाया जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कि क्लोरोफिल और केरोटीन, जेंथोफिल ये तीनों पाया जाता है हरित लवक में। और याद रखिएगा कि क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी के कारण से वृक्ष की पत्तियों जो है हरा भरा दिखाई देता है, मैग्नीशियम के कारण ही।
अब आता है बारी, ये जेनेटिक कोड का खोज किसने किया या जीन का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। और ये सबसे पहले जीन का संश्लेषण जो है तो हरगोविंद खुराना ने ही किया है। अब आती है, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग में किस कलर का रंग, जो मटर का जो रंग था, ये जो था, ये किस कलर का लिया? पहले जो है कि मेंडलीफ ने हरा और पीले मटर का मतलब कि पौधा लिया, पीले और हरे, पीले और हरे रंग का लिया। अब आती है, ऊतक का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखना है। यूप्लेक्लेटा, यूप्लेक्लेटा जो है इसको बोलते हैं वीनस फूलों की टोकरी। वीनस फूलों की टोकरी किसको कहते हैं? यूप्लेक्लेटा कटेला। अच्छा, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला जो है इसको बोलते हैं वीनस फूलों की टोकरी, इसको कहते हैं। हरी पत्तियों में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। टेंडोन जो कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, ये जो हड्डी जो है ना, ये जो हड्डी जो है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला जो ऊतक ये जो होता है इसको कहते हैं टेंडोन। टेंडोन जो होता है हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ने को भी बोलते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ये कूल्हे की मांसपेशी होती है। और सबसे छोटी मांसपेशी जो होता है मतलब अस्टेपिडियस की होती है। अस्टेपिडियस जो होती है ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अब आता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होते हैं? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और हमारे शरीर में जो होता है, एक वयस्क को 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। ये सब दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है एक मनुष्य जो वयस्क जो होता है उसके मतलब कि बॉडी में। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं? प्लीहा को। यहीं पर जो है कि ब्लड के जो ब्लड में जो आरबीसी होता है उसका जो होता है मात्र 120 दिन तक वो जीवित रहता है। 120 दिन के बाद इस प्लीहा में आता है और इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी का भी निर्माण होगा अस्थि मज्जा में और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होगा कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। अगर पूछ दे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है तो अस्थि मज्जा में, और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो होता है ये जो हड्डी है, तो हड्डी के अंदर में छिद्र होता है और उसी छिद्र के अंदर में एक ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं और वही सेल्स जो है कि आरबीसी का निर्माण करता है और डब्ल्यूबीसी का भी। तो अब चलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, वो सभी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, ये भी याद रखना है। ये हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक ऐसा सिचुएशन होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक ऐसा सिचुएशन होता है अगर पिता का RH फैक्टर प्लस है तो और माता का RH फैक्टर माइनस है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि माँ के जो ये मतलब दूसरा शिशु जो होता है वो हम तो मतलब उसकी मतलब कि डेथ
निश्चित हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब है महिला सेक्स हार्मोन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोजन होता है, महिला सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन होता है, और नर सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। तो गर्भधारण हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है, और मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे का भोजन जो है प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। और मतलब कि ये गर्भ में बच्चों का जो पता लगाया जाता है एमनियोटिक द्रव के द्वारा पता लगाया जाता है। मानव सौंदर्य का जो अध्ययन है, मानव की जो सुंदरता है, तो इसका अध्ययन जो है तो जो होता है ये कॉलोजी में करते हैं। किस में करते हैं? कॉलोजी में करते हैं। एक मनुष्य का 1 मिनट में 16 से 20 बार, एक मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है और छोड़ता है। एक बार जब सांस लेता है तो 500 ml 500 ml जो होता है वो श्वास जो मतलब कि हवा जो लेता है ये लेता है। अब चलते हैं आगे। मेनार्की जो होता है ये 12 से 13 वर्ष की आयु में महिलाओं में जो है कि मासिक धर्म को बोलते हैं मेनार्की, और अंतिम जो मासिक धर्म होता है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति, बाद में होता है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। कवकों का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। कवक का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। कवक और शैवाल जब मिलता है तो कवक और शैवाल जो है इनके मिलने से लाइकेन बनता है। लाइकेन जो है ये लाइकेन का उपयोग प्रदूषण की जांच में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? प्रदूषण की जांच में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। गोबर के ऊपर जो कवक बनता है उसको क्या कहते हैं? गोबर के ऊपर मतलब गोबर के ऊपर जो कवक बनता है, छत्ता जो बनता है वो होता है, देखे होइएगा गोबर के ऊपर में बनता है ढेरी पर, उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। इसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस कहते हैं गोबर के ऊपर बने कवक को। नाखून और बाल, नाखून में भी बनता है और बाल में भी बनता है कवक, इसको कहते हैं ये किरेटिनोफिलिक है ना। इसको क्या बोलते हैं? किरेटिनोफिलिक कहते हैं। नाखून और बाल में जो कवक होता है, जैसे कि कहीं पर अगर दाद है इसको नोच दीजिएगा, और इसी अगर अति से दूसरे जगह अगर नोचिएगा तो वहाँ भी वो कवक उत्पन्न हो जाएगा और वहाँ भी दाद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सावधानी से जहाँ दाद हो वहाँ पर नाखून को नहीं लगाना चाहिए। नाखून और ये बाल में जो ये कवक होता है इसको बोलते हैं किरेटिनोफिलिक कवक कहा जाता है। नील हरित शैवाल, इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब है जो बर्फ पर जो कि मतलब बर्फ है वहाँ पर जो उगते हैं शैवाल उसको बोलते हैं क्रायोफाइटिक शैवाल। इसको क्या बोलते हैं? क्रायोफाइटिक शैवाल। और शैवालों का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन कहते हैं। अब है वायवीय श्वसन। तो वायवीय थोड़ा सा एक सेकंड हो गया। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 बनता है और
H2O बनता है। दोनों जो है ये अंतिम उत्पाद के रूप में वायवीय श्वसन में बनता है। इसमें ऑक्सीकरण जो होता है, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन में मतलब कि ऑक्सीकरण जो होता है इसमें बहुत ही कम होता है, अंशतः होता है ऑक्सीकरण। इसमें जो एक लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल मतलब C2H5OH बनता है, इसको बोलते हैं शराब। इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बनता है और C2H5OH मतलब इथेनॉल बनता है। अब चलते आगे। फूल खिलौने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? फ्लोरीजेंस को फूल खिलौने वाला हार्मोन कहते हैं। एथिलीन, एथिलीन जो है ये फल पकाने वाला हार्मोन है और यही एक मात्र हार्मोन जो है गैस के रूप में होता है। ये पादप हार्मोन है एथिलीन और इसका सूत्र जो होता है C2H4 होता है एथिलीन का, और एसिटिलीन का जो सूत्र होता है एसिटिलीन C2H2 होता है एसिटिलीन का। मानव शरीर का ताप, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये यकृत होता है। और इसके बाद मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये अग्नाशय है। ये क्या है? ये अग्नाशय है। मानव शरीर का सबसे दूसरा बड़ा ग्रंथि अग्नाशय होता है। और अग्नाशय में ही लैंगर मतलब कि लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, जो जिसमें कि अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के सेल्स होते हैं और तीनों प्रकार में बीटा सेल्स जो होता है वही इंसुलिन का निर्माण करता है। और ये इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब है ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि ये डालिया फूलों की जड़ों में जो है इंसुलिन पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डालिया फूल जो है एक ऐसा मतलब बहुत बड़ा फूल होता है और इसका जो जड़ होता है इस तरीके से है ना, इस तरीके से इसमें जड़ होता है और इसी जड़ में जो इंसुलिन होता है और इसको पीने से जो डायबिटीज वाला जो रोगी है वो ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो होता है चूँकि इंसुलिन तो होता ही है। अच्छा, सबसे मीठा चीनी क्या होता है? सबसे मीठा चीनी होता है ये फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठा चीनी होता है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। और अगर चीनी का सूत्र अगर पूछा जाए C12H22O11 जो है चीनी का सूत्र होता है। थायराइड रोग जो होता है वो गले में होता है, इसको बोलते हैं घेंघा रोग। और मतलब ये जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर रोग इसी को बोलते हैं थायराइड रोग भी। यहाँ गले में अगर असामान्य से अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो इसको बोलते हैं कद्दू रोग भी कहते हैं, तो उसको बोलते हैं थायराइड रोग। और ये रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक खाइए और ग्वाइटर को भगाइए। तो स्टार्च का परीक्षण किससे करते हैं? आयोडीन से करते हैं स्टार्च का परीक्षण। जब हम स्टार्च में आटे में गेहूं का आटा हो गया या चावल का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया, अगर उसमें अगर आयोडीन मिला देते हैं तो आटा कैसा हो जाएगा? हल्का नीला और काले रंग का हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है ये माथे पर होता है पीयूष ग्रंथि, और इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि। और यही जो है हम जो भी काम करते हैं और यही पीयूष ग्रंथि के हिसाब से ही काम करते हैं। ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है ताप का नियंत्रण करता। अगर पूछ दे ताप को कम करने के लिए कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। बुखार का टैबलेट है पैरासीटामोल, मतलब कि
अगर पूछ दे कौन सा औषधि हाइपोथैलेमस को प्रभावित करने में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पैरासीटामोल हो जाएगा, पैरासीटामोल। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 37 डिग्री से होता है, या अगर फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में होगा तो 37 या 37.5 हो जाएगा। अगर हम फ़ारेनहाइट में मापेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सामान्य मानव का जो ये ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तदाब जो होता है, ये होता है 120/80 होता है। ठीक है, अगर हम एक बात बताते हैं कि मतलब बीपी का एक सूत्र होता है कि मतलब कि 80 या नीचे में 50, और जिस व्यक्ति का जितना वर्ष हुआ है ऊपर में 80 में जोड़ दीजिए, और नीचे में जितना वर्ष हुआ है उसको नीचे में मतलब 50 में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा उसका बीपी हो जाएगा। अगर हमारा 10 वर्ष है या 30 वर्ष है तो यहाँ भी 30 रख देंगे और यहाँ भी 30 रख देंगे, तो 30 + 80 110, और 30 + 50 क्या हो जाएगा 80, मतलब 110/80 हो जाएगा हमारा बीपी। अच्छा, ताप को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पैरासीटामोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ये ताप को कम करने के लिए, ये मतलब कि निम्न करने के लिए। अब है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम अगर पूछ दे, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नाम होता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। इसका बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है थायमीन, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और ये मक्का के दानों में विटामिन बी1 पाया जाता है, और इसके मतलब मक्के को खाने से बेरी रोग नहीं होता है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, इसको कहते हैं रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम जो स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और मतलब आंवले में जो जितने भी खट्टा है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मसूरा से खून अगर होता है जिसका मतलब है कि विटामिन सी की कमी है ना, तो खून चलता है, पेट चलता है, तो हो गया पीलिया का बीमारी, है ना। मुँह से ये मतलब कि मसूरों से खून आता है, इसका मतलब विटामिन सी की कमी है, उसको आंवला खाना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग होता है, इसको बोलते हैं सूखा रोग। इसको क्या बोलते हैं सूखा रोग कहते हैं। हमारी त्वचा के ऊपर इगेस्ट्रियोल होता है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विटामिन डी में बदलने का काम करता है। सबके शरीर में क्या होता है कि इस त्वचा के ऊपर में इर्गेस्टिरॉल नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि सीधे सूर्य प्रकाश को विटामिन डी में बदलने का काम करता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा टेकोफेरॉल हो जाएगा, और इसकी कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आता है। प्रजनन शक्ति में क्या होता है कमी आता है। और ये विटामिन ई जो है अंकुरित दाल या अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित गेहूं हो गया, अंकुरित मक्का हो गया, ये सब में विटामिन ई पाया जाता है। अब है विटामिन के। मतलब विटामिन के की कमी से खून थक्का नहीं बनता, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। विटामिन के की कमी से जो होता है खून मतलब कटने से खून मतलब जल्दी से थक्का
नहीं होना, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया, और विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। रेशम कीट पालन कहते हैं, सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी में इसके अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन जो ये फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में करते हैं, और फूलों का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी में करते हैं। फल अनुसंधान संस्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फल अनुसंधान संस्थान हमारे जो है कि भागलपुर के सबौर में स्थित है। फल अनुसंधान संस्थान जो है कि सबौर विश्वविद्यालय है वहाँ पर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है, शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, और चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक के उड़ीसा में है, ये उड़ीसा के कटक में है। और केंद्रीय जूट जो कि पटवा कहते हैं, ये जूट अनुसंधान संस्थान जो है ये कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। चेचक के टीके का खोज जो एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, ये भी याद रखना है। ये लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। कुत्ते को काटने से रेबीज नामक रोग होता है, जिसके टीके का खोज जो है लुई पास्चर जी ने किया था। अब आती है बारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर मतलब फ्लेमिंग ने किया था। सेफाड्रॉक्स जो होगा ये एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, सेफाड्रॉक्स हो जाएगा, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। सेफाड्रॉक्स जो एंटीबायोटिक है, गर्भ निरोधक दवा ये एडवांटेज 21 हो जाएगा, ये दवा होगा गर्भ निरोधक। एक सहेली है, आईपीएस टैबलेट है, ये सब गर्भ निरोधक दवा होती है। ये गुणसूत्र, तो गुणसूत्र हमारे सबके मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, और मतलब 46 गुणसूत्र का कहने का मतलब है कि 23 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं सबके मनुष्य के शरीर में होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र है ये समान पाया जाता है, और एक जोड़ा जो है ये गुणसूत्र असमान होते हैं। महिलाओं में XX होते हैं, पुरुषों में XY होते हैं। अगर XX गुणसूत्र बनते हैं अगर संयोग से, तो ये हो जाएगा लड़की, अगर XY अगर गुणसूत्र होगा तो ये होगा मादा, ये मतलब नर होगा, पुरुष बालक होगा। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब चलते हैं आगे, फिलोसफिक जूलॉजिक जो है लामार्क की पुस्तक है। ये फिलोसफिक जूलॉजिक जो है ये लामार्क की पुस्तक है, और उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत जो है लामार्क ने ही दिया था। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने दिया था, इन्होंने महान व्यक्तियों ने दिया था, लामार्क ने। और इसका जो पुस्तक हो जाएगा फिलोसफिक जूलॉजिक हो जाएगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG मतलब जो हमारा जो हृदय गति जो है उसकी गति को जो उसका जो टेस्ट होता है ये ECG कहलाता है। और यह EEG मतलब इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, EEG मतलब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, ये जो होता है हमारे मस्तिष्क में क्या सब मामला हो रहा है, क्या मोमेंट है, तो इसके जांच से पता चलता है मस्तिष्क में क्या हो रहा है। तो इसको बोलते हैं EEG, है ना, मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। मेसपेकर, ये होता है मेसपेकर, ये हृदय गति को चलाने में, अगर किसी व्यक्ति का हृदय गति रुक गया है तो इसको चलाने के लिए मेसपेकर का उपयोग
किया जाता है? टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार में विडाइल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाइल टेस्ट किया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर से बीपी का माप किया जाता है। बीपी का माप जो है स्फिग्मोमेनोमीटर से किया जाता है। ये अंतिम था। और आप सबों को कैसा लगा ये सीरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि छठ माई की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुशी होंगे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस हमारे चैनल को एक से दूसरे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमारी ये सहायता कीजिएगा इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो अब हम सब तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।